परासरार दरख्तों। छोटे से गांव बिंगरीन बारकपुर में एक कदीम बल्लूत का दरख्त खड़ा था, जिसे वर्ण सरगोशी करता बल्लूतान कहा जाता था। देहातियों का कहना था कि यह दरख्त हजारों साल पुराना था, बोल सकता है, अल्फाज में नहीं बल्कि सरसराती हुई पत्तियों और चरचराती शाखों के जरिए। सिर्फ वही लोग उसकी बातें समझ सकते थे जो गौर से सुनते। 10 साल नायान वॉर्न को जंगल की सैर करना बहुत पसंद था, लेकिन उसने कभी उस पुराने दरख्त पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यहां तक कि एक बारिश भरे दिन उसने दरख्त को अपना नाम सरगोशी करते सुना। अयान, अयान, वो जम कर रह गया। हवा इतनी तेज नहीं थी कि पत्तियों को इस तरह हिला सके। दिल धड़कता हुआ उसने दरख्त के करीब कदम बढ़ाया। चाबी तलाश करूं? दरख्त ने कहा। खफिया नक्शा बलूत की जड़ों के नीचे अयान को एक जंग आलूद चाबी और छाल पर बना हुआ एक मध्यम नक्शा मिला। उस पर जंगल के रास्ते से एक जगह का निशान था, जिसे ख्वाहिशों की घाटी वन कहा गया था। उसकी छोटी बहन जारह ने उसके कुंधे के ऊपर से झांका। क्या हम एक महम पर जा रहे हैं? वो बेहद खुशी से बोली। अयान ने तवक्कुफ किया। जंगल खतरनाक हो सकता था, लेकिन दरख्त ने वहां से वन चुना था। हाँ, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। बोलती हुई नदी वन नक्शे के मुताबिक चलते हुए वो एक चमकदार नदी के पास पहुंचे। आम नदियों की तरह बहने के बजाय इसका पानी बलबले बनाता हुआ और खिलखिलाता हुआ था। पहेलियां मैं पूछूंगी, तब ही गुजरने दूंगी, नदी ने मूसीकारी अंदाज में कहा। जारा ने तालियां बजाईं। ये बोलती है, नदी की पहेली आसान थी। वो क्या है जिसे तुम पकड़ सकते हो लेकिन फेंक नहीं सकते? अयान ने गौर किया। नजला, दरस्त। पानी ने रास्ता दे दिया। सायों का पलटवान अगला मरहला एक तंग पल था जो मुतहर्रिक सायों से ढका हुआ था। एक गहरी आवाज गूंजी, सिर्फ बहादुर ही पार कर सकते हैं, अपने खौफ का सामना करो। अयान को ऊंचाइयों से डर लगता था और जारा अंधेरे से खौफजदा थी। हाथों में हाथ डाले उन्होंने कदम बढ़ाया। कुछ खुशी की बात सोचूं, जारा ने कहा। जब उन्होंने खुशगवार यादों पर ध्यान दिया, साए गायब हो गए। वो कामयाब हो गए थे। ख्वाहिशों की घाटी, और आखिरकार वो एक रोशन घाटी में पहुंचे जहां जगनो हुआ में नाच रहे थे। बीच में एक बंद संदूक रखा था। अयान ने चाबी इस्तेमाल की और संदूक खुल गया। अंदर सोने या जवाहरात नहीं, बल्कि एक छोटा सा आईना था। जब उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें अपने वानैतिक ख्वाब नजर आए। अयान एक खोजी के रूप में और जारा एक कहानीकार। एक गरमजोश आवाज ने फजा भर दी। सबसे बड़ा खजाना खुद पर यकीन करना है, घर वापसी। जब वो वापस पहुंचे तो सरगोशी करता बल्लूत खुशी से सरसराया। गांव वालों को उनकी कहानी पर यकीन न आया, लेकिन अयान और जारा जानते थे कि यह सच है।